1973 रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। इन दिनों में हमारे एक दोस्त मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है। 1-2 मसाजिद को सियाहों का कयामगाह बना दिया गया है। सिर्फ 2 ही मस्जिदें इस शहर में बची हैं जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। मैंने कहा आप मुझे मसाजिद का पता बता दें, मैं वहीं चला जाता हूँ जुमा अदा करने। पता लेकर मैं मस्जिद तक पहुँचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के साथ मस्जिद की चाबी थी। मैंने इस आदमी को कहा कि दरवाजा खोल दो मस्जिद का, मुझे नमाज पढ़नी है। इसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने कहा देखें जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिशें करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हुए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दी। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। खैर मैंने जुमा तो अदा नहीं किया क्योंकि अकेला ही था। बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं नमाज अदा करके बाहर नहीं निकला, बल्कि दुनिया का कोई नया काम मुतारिफ करवा कर मस्जिद से निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आए। इसके लहजे में खलूस ऐसा था कि मैं इनकार न कर सका। मैं इनके साथ चला गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पे सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा साथ बैठा हुआ था। मैंने इससे पूछा आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान का छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा ये पढ़ कर सुनाओ मुझे। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे देखा, फिर कुरान को देखा और माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखा। मैंने सोचा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसने कहा क्योंकि इसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा बेटा ये देखो कुरान। तो वो फर बोलने लगा। बिना कुरान को देखे ही मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को देखे बिना ही पढ़ने लगा है। मैंने इसके वालिदैन से कहा हजरात ये क्या मामला है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। किसी के घर से कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो इस तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान पाक नहीं रखते घरों में। तो फिर इस बच्चे को कुरान किसने सिखाया? क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने मजीद हैरान होकर कहा हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्जी फरोश, कोई किसान। हम इनके पास अपने बच्चे भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वल नास तक ज़बानी कुरान पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो हाफिज कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का नुस्खा है नहीं, इसीलिए हमारी नबी नस्ल को नाजरा नहीं आता। बल्कि इस वक्त हमारी गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हाफिज कुरान है। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया नाजरा करके, लेकिन जब आपने ये आयत सुनाई तो वो फर बोलने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर सुना देता। वो नौजवान कहता है कि मैंने कुरान का एक नहीं कई हजार मौजज़े उस दिन देखे। जिस मुआशरे में कुरान पे पाबंदी लगा दी गई थी और रखने पर भी पाबंदी थी, इस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत के सीनों में कुरान हिफ्स होकर रह गया था। मैंने कहा लोगों तुमने कुरान रखने पे पाबंदी लगा दी, लेकिन जो सीने में कुरान मजीद महफूज है इस पे पाबंदी ना लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक ये जिक्र हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।